बाइनरी डिजिट। ठीक, इसी पर यानी कि 0 और 1 बाइनरी डिजिट का मतलब क्या है कि सिग्नल्स ऑफ हैं और सिग्नल ऑन है। जो सिग्नल्स ऑन होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं और उसी आधार पर जो है हमें डिस्प्ले दिखाई देता है। तो मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, जनरली यूजर्स जो है इसे यूज नहीं कर सकते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिस्ट ही इसको यूज कर पाते हैं, इसलिए मशीन लैंग्वेज जो है यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कोड दूसरी लैंग्वेज बनाई गई, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो कि सिंबल पे आधारित थी, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इनके जो कोड हैं उनको हम कहते थे न्यूमोनिक, न्यूमोनिक कोड। ठीक है, MNEOMONIC, न्यूमोनिक कोड पर आधारित थे। ये इस तरह के कोड थे, कुछ पर्टिकुलर कोड थे जिनके अपने सर्किट बनाए गए थे, है ना। जैसे कि ऐड है, ADD, एडिशन, एडिशन का एक सर्किट बना दिया गया। सब्ट्रैक्शन, SUB, सब्ट्रैक्शन, MUL, मल्टीप्लिकेशन, STA, स्टोर एक्यूमुलेटर, यानी कि किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए STA का यूज किया गया, हॉल्ट, एग्जिट होने के लिए, फॉर हॉल्ट। तो इस तरीके के कुछ कोड बनाए गए, इन कोड के आधार पर प्रोग्रामिंग की गई। और भी कुछ कोड थे, आज भी हम असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन किसके लिए, प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, अगर किसी डिवाइस से रिलेटेड प्रोग्राम है तो उसको जो है उसके लिए हम असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर ही कुछ कमांड्स होते थे, कुछ तो जिसके कारण जो है हम लोग जो है यूज करना, क्योंकि ये डिवाइस से रिलेटेड थी, डिवाइस से रिलेटेड लैंग्वेज थी, इसलिए जो है दूसरी लैंग्वेज का यूज किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज। आगे अपडेट किया गया हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश पैटर्न पर आ रही थी। हम बताएंगे कि असेंबली लैंग्वेज जो है किस तरीके से यूज होता था, सोर्स प्रोग्राम, असेंबलर और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, यानी कि जो भी हम प्रोग्राम देते थे असेंबली लैंग्वेज में देते थे, उसे जो है कंप्यूटर क्या करता था, ट्रांसलेट करता था, और जो किसके द्वारा, एक असेंबलर, असेंबलर जो है एक ट्रांसलेटर है, असेंबलर के द्वारा उसे ट्रांसलेट करता था और उसे दोबारा से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। तो इस तरीके से यानी कि असेंबली लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर, असेंबलर का यूज किया गया, और जिससे जो है वो मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता था। तो अब असेंबली लैंग्वेज के लिए के बाद जो है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में एक तरीके से इंग्लिश पैटर्न पर आधारित था, इंग्लिश पैटर्न लैंग्वेज फॉर इजीली अंडरस्टैंड यूजर, यूजर आसानी से उसे समझ सकता था। ठीक है, इसलिए इंग्लिश पैटर्न पर आधारित बनाई गई है लैंग्वेज, जिसमें C++, जावा, ASP, कोबोल, फोर्ट्रान, ये सभी आप लोगों ने सुने भी होंगे, है ना। आप लोगों ने सुने भी होंगे, है ना। और इसको, इसमें भी जो है जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज पे आधारित थी, तो इसको भी एक ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, तो उसके लिए जो है वही सोर्स प्रोग्राम, एक ट्रांसलेटर, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में था और उसको ट्रांसलेट किया गया किसके द्वारा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। शायद हमने पिछले टर्म में आपको बताया भी था कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। तो ट्रांसलेट करने के बाद वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में हुआ। अब किस तरीके से लैंग्वेज कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे नंबर सिस्टम के द्वारा। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम जो है हम लोग 4 नंबर सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर का बेस 10, बेस इज अ नंबर ऑफ, बेस इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जिसके कितने एलिमेंट्स इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब 10, 10 बेस हो गया। बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 है, यानी 0 और 1 दो नंबर हैं इसमें। ऑक्टल नंबर बेस 8, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब ये हो गया कि बाइनरी के 3 डिजिट, बाइनरी के 3 डिजिट जो है ऑक्टल नंबर के बराबर होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 नंबर तक होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर बेस 16 होता है, यानी कि इसमें 16 जो है नंबर्स होते हैं, जिसमें यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, दैट मीन्स बाइनरी के 4 डिजिट, 0 1 2 3 अप टू 9 नंबर्स। इसके बाद A B C D E F F। ए का मतलब 10, ए का मतलब क्या होगा, 10 होगा। बी का मतलब क्या हो गया, 11 होगा। सी का मतलब 12 हो गया। डी का मतलब
13 हो गया, ई का मतलब 14 हो गया और एफ का मतलब 15। चूंकि 2 डिजिट हम एक ब्लॉक में नहीं रख सकते, इसलिए जो है तो अब हम किस तरीके से, अच्छा इन नंबरों का यूज क्यों किया गया, ऑक्टल नंबर क्यों यूज किया गया, हेक्साडेसिमल नंबर क्यों यूज किया गया? क्योंकि हमारे पास मान लिया एक स्टोरेज है, जैसे हम ये समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और ये 8, ठीक है। और हमारी जो यूनिट होती है, 1 बाइट बराबर 8 बिट, ठीक। ये यूनिट है कंप्यूटर की, सबसे छोटी यूनिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट बाइट बिट, ठीक है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, 1 बाइट में 8 बिट, यानी कि एक जो हमारा सिस्टम 1 बाइट का है जो कि 8 बिट का हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह से इससे बड़ी यूनिट होती है 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, ठीक। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 केबी, इसी तरह से 1 गीगाबाइट 1024 एमबी, 1 टेराबाइट 1024 जीबी, ठीक है। ये जितनी भी यूनिट होती हैं, वन 1024 क्यों आया, 2 की पावर 10, ठीक है। 2 की पावर 10 इज मीन्स 1024, ठीक है। 2 की पावर में यूज किया था। तो पहले जो वर्ड लेंथ था जो कितने का था, 8 बिट का था, यानी 1 बाइट यानी 8 बिट का वर्ड प्रोसेसर हुआ करता था, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। वर्ड की लेंथ जो होती थी जिसे हम कहते हैं क्या, WL, वर्ड लेंथ। इस वर्ड लेंथ को बढ़ाने के लिए, यानी कि एक ही मतलब एक छोटे से यानी 8 बिट के स्लॉट में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है बिट्स आ सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके 1 और 2 ये 3 स्लॉट बना, और 3 स्लॉट बनाने का मतलब कितने हो गए ये, अब ये हो गए कितने हो गए, 8 त्रिका 24, 24 बिट, और इस तरीके से एक और कर दिया गया, तो ये कितने हो गए 32 बिट, यानी 32 बिट का वर्ड लेंथ। इतनी सी जगह में हम 32 बिट को स्टोर कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है हेक्साडेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर का यूज किया गया। तो हाउ टू कन्वर्ट टू डेसिमल टू बाइनरी, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल नंबर में लेते हैं हम, मान लिया कोई नंबर दिया है, मेथड आप लोग देखते जाइएगा। 112.625 को हम जो है, ये हमने डेसिमल नंबर में लिया है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ये डेसिमल के पहले के नंबर को, इंटीजर वैल्यू को हम लेंगे, डिवाइड करेंगे 112 को 2 से, और 56 आया, ये आपका 0 क्या है, रिमाइंडर, आया, ठीक है। तो ये हमने रिमाइंडर लिया, इसी तरह से 2 से डिवाइड दिया 28 0, 2 से इसका दिया 0, फिर 2 से 14 7 0, 2 से 3 2 3 जा 6 1, 2 1 जा 2 1 1। अब इस तरीके से हम लिखना शुरू करेंगे 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है, दिस राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट, अब डेसिमल के आगे की वैल्यू को, डेसिमल 0.625 इंटू 2 मल्टीपल किया हमने 1.250। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे 1 को, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, 0.250 का फिर मल्टीपल करेंगे। अब हम 1.2 का नहीं करेंगे, 0.250 का मल्टीपल करेंगे,
मल्टीपल बाई 2 0.500, 0.500 इंटू 2 1 पॉइंट, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं 101 101 ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए करते हैं। तो ये हो गया डेसिमल से बाइनरी में। बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाइनरी से डेसिमल में हमने इसी नंबर को लिया है 1110000.101 डेसिमल बाइनरी। हम देखेंगे हमने ये नंबर लिया है 111000, ठीक है। इसके ऊपर हमने लिखा डेसिमल से पहले यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और यहाँ पर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। हमने इनका मल्टीपल किया, क्योंकि मल्टीपल जीरो का जीरो ही होगा, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हमने मल्टीपल किया 1, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, इन सबको प्लस कर दिया। इसी तरीके से इसको भी हमने प्लस कर दिया, और ये प्लस करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 112.625। तो इस तरीके से हम बाइनरी से हम एक और इजीली शॉर्टकट मेथड भी बता सकते हैं। आपको अगर कन्वर्ट करना है, मान लिया कोई भी वैल्यू देते हैं हमने दिया 325, ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो सबसे पहले तो हम करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। हम देखेंगे 325 कहाँ आता है। ये कितना होता है, दिस इज 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, 128, 256, 512। अब 325 कहाँ आता है, इससे कम की वैल्यू क्या है 256, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है, इसके नीचे हमने 1 कर दिया। हम देखेंगे 325 में से 256 को माइनस करेंगे, कितना हुआ 69। 69 किस पोजीशन में आएगा, 64 की पोजीशन में, यहाँ पर एक 1 कर दिया, ठीक है। अब हम 69 को 64 में से माइनस करेंगे, कितना बचा 5 बचा। 5 किस पोजीशन में आएगा, 4 में आएगा 1, ठीक। अब हम 5 को 4 से माइनस करेंगे, 1 आया, 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। यानी जहां जहां उसकी पोजीशन है वहां पर हमने 1 कर दिया, बाकी जितनी भी पोजीशन बचती हैं उसके बीच की वो सब 0 हो जाएंगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ गई 101 000 101, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर इसी तरीके से जो है वैल्यू को रखता है, ठीक है। यानी कि जहां जहां उसकी पोजीशन है उस पोजीशन को 1 कर देगा। 325 दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 325 पहले तो हम 2 की पावर की पावर लगाएंगे सब में, उसकी वैल्यूज लिखेंगे, फिर देखेंगे 325 किस रेंज में आता है, 256 में आएगा, 512 ज़्यादा हो जाएगा, 256 में से हम उसकी पोजीशन में हमने 1 कर दिया, फिर इसको हमने माइनस किया तो 69 आया, ठीक है। 69 की पोजीशन अब कहाँ आएगी, 64 पे आएगी, 64 में हमने 1 कर दिया, अब बचा कितना 5, 5 पोजीशन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 पे आएगा, ठीक है। और इसके बाद कितना बचा, 5 में से 4 1 1 1 पोजीशन, और बाकी जितनी भी पोजीशन है वो उसके लिए 0 हो गई, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं।